एक सच्ची दोस्ती। तो दोस्तों, आज जो हम कहानी बताने जा रहे हैं वो बहुत ही तीन प्यारे दोस्तों की कहानी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है कि एक राजा और उसका वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की यह एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही खुश रहते थे। दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते थे। जहाँ राजा रहता वहीं उसका वजीर भी रहता, और जहाँ वजीर रहता वहीं उसका राजा भी रहता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने के वहाँ उनको एक साधु मिला जो आग के सामने अकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वह पूजा कर रहा था। क्योंकि उसने आने वालों की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं। हो सकता है कि यह भला आदमी हमारे कुछ काम आकर दे। सो दोनों ने उसके सामने लेटकर उसको प्रणाम किया और अपना दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए ही साधु बोला, तुम दुखी मत हो बच्चा, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो ये 2 आम ले जाओ। एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला दो और यह दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला दो। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका वजीर दोनों अपने अपने घर लौट आए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वजीर के घर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में खुशियां मनाई जा रही थी। ब्राह्मणों को बिना नाप तोल के बहुत सारी भेंट दी गई। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदियों को छोड़ दिया गया। देश में ऐसा समय अब पहले कभी नहीं देखा गया। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयाँ लगाई गईं, और जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे रहे। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ ही रहते थे। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहाँ वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफ़ी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लग गई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़े के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चल दिया।
उसको जल्द ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। 1-2 मील ही गया होगा कि उसको उसका नदी का छोर मिल गया। वहां उसने एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के सहारे बैठा देखा। उसने यह भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। यह दृश्य देखकर वह तो आश्चर्य से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी साथ ले लिया। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ रह गए थे और तुम ऐसे डरे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं। कुछ नहीं, राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ जरूर हुआ है। तब वजीर के बेटे ने उसे बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा। वह शेर के सहारे बैठी हुई थी और वह शेर उससे बहुत डरा हुआ था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूँगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी की गोद में सिर रखे सो रहा है। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम इतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेंगे। जब तक शेर सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की की ओर करीब चले गए। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उसको नीचे जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसको साथ लेकर चल दिया। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो वहां वजीर के बेटे के अलावा किसी और को ना देखकर बोला, अरे वह परी कहाँ गई? वजीर का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसको ले गया है। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो? जो तुमको मरने के लिए यहाँ छोड़ गया, वह तुम्हारा दोस्त नहीं, वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं रहेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की एक कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी का दूसरा एपिसोड जानने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही हमें हिम्मत देगा। जय हिंद, जय भारत।